अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहीन अपने चैनल डॉक्टर शाहीन में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करती हूँ और आज मैं नया सबक कारतूस आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसके मुसन्निफ़ हैं हबीब तनवीर। मैं पहले आपको हबीब तनवीर के बारे में थोड़ा बताऊँगी, उसके बाद जो है कारतूस सबक का एक्सप्लेनेशन करूँगी। आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हबीब तनवीर 1923 में पैदा हुए थे और हबीब अहमद खां उनका नाम था और तनवीर उनका तखल्लुस था। हबीब तनवीर अदबी और सकाफ़ती दुनिया में हबीब तनवीर के नाम से मशहूर हुए और इसी नाम से वो जाने जाने लगे। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए किया। उसके बाद ड्रामा लिखने की तरफ वो राग़िब भी हुए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत भी की और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कई फिल्में की तो डायलॉग भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने कदसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में से शामिल हो गए। उन्होंने लंदन और जर्मनी से ड्रामे की तकनीक और फ़न पर भी महारत हासिल करी। उन्होंने अपने बहुत से मशहूर ड्रामे लिखे जिसमें शाहजहाँपुर की शांतिबाई, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, इनके ड्रामे बहुत फेमस हुए और इनको जाना जाने लगा। इनके सबसे ज़्यादा अहम जो काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास करवाया। इनके ड्रामों का जो है मराठी में, बंगाली में, हिंदी में, इनके अलावा यूरोप की कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। इनको बैनुल अक़वामी सतह पर कई इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है। इनको हुकूमत फ़्रांस ने अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक या आखिरी अयाम तक वो जो है अपनी इसी काम में मसरूफ़ रहे। हबीब तनवीर ने अपनी ये कहानी कारतूस में एक जांबाज बहादुर एक सिपाही वज़ीर अली के ऊपर ये कहानी इन्होंने लिखी है। अब जो है इसके आगे मैं आपको सबक कारतूस का एक्सप्लेनेशन समझाने जा रही हूँ। यह हबीब तनवीर की बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है। क्योंकि आपके बोर्ड के इम्तिहान में मुसन्निफ़ के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। आपको ये चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। हबीब तनवीर ने अपना इस कहानी में कारतूस में एक जाबाज सिपाही वज़ीर अली का जिक्र किया है और उस जाबाज सिपाही के बारे में बताया जो अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था। 1799 का ज़माना था जब वज़ीर अली को अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे और कर्नल और लेफ्टिनेंट ने नागपुर के जंगलों में अपना डेरा डाला हुआ था वज़ीर अली की तलाश में। कर्नल और लेफ्टिनेंट की बात चल रही है और आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। कर्नल बता रहा है कि वज़ीर अली एक ऐसा बहादुर सिपाही है कि जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे सालों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और हम उसको अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं और इस जंगल में जो है सालों से हम डेरा जमाए बैठे हैं। उसकी जवाब में लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि ये सादत अली कौन है। कर्नल उसको बताता है कि सादत अली नवाब आसिफउद्दौला का भाई है, लेकिन सादत अली और वज़ीर अली दोनों आपस में बहुत गहरे दुश्मन हैं। क्योंकि वज़ीर अली का सादत अली वज़ीर अली का चाचा है और वो जब वज़ीर अली पैदा हुआ तो सादत अली ने उसको अपनी मौत जाना। क्योंकि उसे ये पता था कि अब वज़ीर अली जो है आसिफउद्दौला के बाद गद्दी पर बैठेगा और वही इस हुकूमत संभालेगा। इसलिए सादत अली इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है अपने भतीजे से और इसको अपना दुश्मन जानता है। लेकिन हमने इसको गद्दी पर सादत अली को गद्दी पर इसलिए बिठाया क्योंकि ये अंग्रेज़ी हुकूमत का खैर ख्वाह है। क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत का खैर ख्वाह है, उनको अच्छी तरह पहचानता है और अंग्रेज़ों को पसंद करता है। इसलिए हमने वज़ीर अली को तख्त पर न बिठाकर सादत अली को तख्त पर बिठाया और वज़ीर अली अंग्रेज़ों से चिढ़ता है और वह हमें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। कर्नल वापस बताता है कि ये
कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि सुना है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के शाह जमां से मदद लेकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। इससे पहले जो है टिप्पू सुल्तान ने भी शाह जमां को हिंदुस्तान बुलाया था उसकी मदद लेने के लिए कि वो अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सके। इससे पहले बंगाल के निस्बती भाई शमशुद्दौला ने भी जो है शाह जमां से मदद लेने की बात कही थी। ये सब लोग जो हैं हिंदुस्तान से हम लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बक्सर और प्लासी के जो हमारे कारनामे हैं वो सब बर्बाद हो जाएं या ख़त्म हो जाएं और लॉर्ड क्लाइव ने जो अपनी हुकूमत या कायम की है वो लॉर्ड वेलेजली के हाथों ख़त्म ना हो जाए। हमारी साख बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म होकर और अंग्रेज़ों को यहाँ से कहीं छोड़कर जाना ना पड़े। कर्नल कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं और वज़ीर अली को हम ढूंढ के ही रहेंगे। हम जंगलों में इतने सालों से डेरा जमाए बैठे हैं तो हम इसको ज़रूर ढूंढेंगे। जबकि हमने वज़ीर अली को जो है माजूल करके इसको बनारस भेज दिया था, इसका वजीफ़ा भी हमने मुकर्रर कर दिया था, लेकिन वज़ीर अली ने वहाँ पे एक वकील का कत्ल करके वहाँ से भाग निकला और जो है ये हमारा दुश्मन है और हमें यहाँ से निकालना चाह रहा है। अब हम भी इसको ढूंढ रहे हैं। ये लोग आपस में बात ही करते रहते हैं कि वज़ीर अली ने किस तरह जो है कलकत्ता से भागा और वहाँ से जो है अपने वकील का इसने कत्ल कर दिया और जो है वहाँ से ये भाग निकला। तो ये इस तरह आपस में बात कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार दूर से धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो टाप घोड़ों के पाँव की आवाज़ धीरे धीरे करीब आ जाती है और एक घुड़सवार वहाँ उतरता है और अंदर आता है। वो घुड़सवार जो है कर्नल से कहता है मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। ये लेफ्टिनेंट बाहर चला जाता है, घुड़सवार और कर्नल अकेले रह जाते हैं खेमे में और वो आपस में बात करते हैं। घुड़सवार पूछता है कि आप इस घने जंगल में डेरा जमाए क्यों बैठे हैं? कर्नल जवाब देता है कि हम वज़ीर अली को तलाश रहे हैं और उसको जो है पकड़ना चाहते हैं। तो घुड़सवार कहता है कि मैं भी वज़ीर अली को ही ढूंढ रहा हूँ और मैं भी उसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसको पकड़ने के लिए कुछ कारतूस की ज़रूरत है। कर्नल उसको कारतूस दे देता है। जाने से पहले कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। घुड़सवार अपना नाम वज़ीर अली बता कर घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट ये सारी बात देखकर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है, अपने होश हवास खो देता है और चौकन हक्का बक्का रहकर देखता रह जाता है। इतने में जब लेफ्टिनेंट खेमे के अंदर आता है और वह पूछता है कि ये घुड़सवार कौन था, तो कर्नल अपनी ज़बान से सिर्फ इतना ही कह पाता है कि एक जाबाज सिपाही। इस तरह इस कहानी में हबीब तनवीर ने ये बताने की कोशिश करी है कि अगर कोई जाबाज हो और बहादुर हो तो दुनिया की कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कारतूस कहानी किस पर बनी हुई है और हबीब तनवीर ने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है। वज़ीर अली इसका मेन किरदार है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना चाहता था। आसिफुद्दौला इसका वालिद साहब थे। सादत अली खां इसका चाचा था जो कि इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था, इससे चिढ़ता था, वो इसको गद्दी पर बैठने देना नहीं चाहता था। यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। अब मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी समरी आपको, इसके पॉइंट्स आपको लिखवाऊँगी ताकि सबक का खुलासा आपको अच्छी तरह याद हो जाए और इम्तिहान में आप जो है सबक का खुलासा पॉइंट से लिख सकें। खुदा हाफिज़। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। कहानी में आपको बताई चुकी हूँ कि कारतूस में क्या कहानी बयान की गई है। अब मैं उसका आपको नोट्स लिखने जा रही हूँ ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी में इन नोट्स से मदद मिल सके। कारतूस सबक में एक बहादुर सिपाही वज़ीर अली की कहानी बयान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वज़ीर अली नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था। नेक्स्ट पॉइंट है सादत अली वज़ीर अली का चाचा था और नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। फोर्थ पॉइंट है आसिफुद्दौला के बाद सादत अली गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन जब वज़ीर अली पैदा हुआ तो उसको सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। उसने सोचा कि अब जो है वारिस पैदा हो गया है तो मैं गद्दी पर नहीं बैठ पाऊँगा।
1799 की बात है, जब अंग्रेज़ों ने चारों तरफ अपनी हुकूमत कायम करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखपुर जंगलों में कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट ने हफ्तों से खेमा लगाया हुआ था। ये पॉइंट वाइज मैं आपको समरी लिखाने जा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इम्तिहान में पॉइंट में ही आपको कहानी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे थे कि वज़ीर अली आदमी है या भूत पकड़ में ही नहीं आता है। कर्नल कहता है कि वज़ीर अली की कहानी सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वज़ीर अली की कहानी सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। वज़ीर अली ने 5 महीनों की हुकूमत में अपनी बहादुरी से अवध के दरबार को अंग्रेज़ों के असर से बिल्कुल पाक कर दिया था। कि वज़ीर अली कुल 5 महीने ही नवाब रहा, लेकिन उसने अंग्रेज़ों को अवध से भगा दिया था। ये बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कर्नल कहता है कि इसलिए हमने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? वज़ीर अली को तो हटा दिया और सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया, क्योंकि उसने हमें आधी मुमलिकत दे दी थी और 10 लाख रुपए नगद भी दिए थे। सादत अली ने क्या रिश्वत दी अंग्रेज़ों को? उसने आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद अंग्रेज़ों को दे दिए थे। वज़ीर अली अब अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। वज़ीर अली अब अपना हिस्सा वापस लेना चाहता है, अपना अवध वापस लेना चाहता है, वहाँ की गद्दी पर बैठना चाहता है। तो उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमां की मदद मांग रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमला करने की दावत दे रहा है। इससे पहले टीपू सुल्तान भी जो है शाहजहाँ को हिंदुस्तान बुला चुका है और इसके अलावा नवाब बंगाल का निस्बती भाई शमशुद्दौला ने भी इसको अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजहाँ से मदद मांगी थी। इन सभी लोगों ने जो है मदद मांगी थी और अब वज़ीर अली जो है अपनी अवध को वापस लेने के लिए या हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो है शाहजहाँ की मदद मांग रहा है। ये सारे पॉइंट नोट करिए और इसको कॉपी में नोट करिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है अगर ऐसा ही है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बक्सर और प्लासी का जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वहाँ जो हमने कामयाबी हासिल की उसके कारनामे धरे के धरे रह जाएं और हमारी इस अंग्रेज़ी कंपनी को जो लॉर्ड क्लाइव ने कायम किया था, इतनी बड़ी कंपनी लॉर्ड क्लाइव ने बनाई थी, ऐसा ना हो कि लॉर्ड वेलेजली के हाथों वो बर्बाद हो जाए, उसकी इज्जत उसकी साख सब तबाह बर्बाद हो जाए। नेक्स्ट है, कर्नल कहता है कि वज़ीर अली को माजूल करके हमने बनारस भेज दिया था, मतलब अवध की गद्दी से हटा दिया था, बनारस भेज दिया था। उसको 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दिया था। लेकिन जब गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया तो कंपनी के वकील जो बनारस में ही रहता था उसके पास गया कि भाई मुझे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। तो वकील ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसी की बेइज्जती कर दी। तो ये बात वज़ीर अली को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जो है वकील का कत्ल करके वहाँ से भाग गया। और कहाँ भाग गया? आज़मगढ़ की तरफ चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अब उसकी स्कीम यह है कि वो किसी तरह नेपाल पहुँच जाए, वहाँ से अफ़गानियों का मदद ले, जिनको शाहजहाँ को इनको जो बुला रहा है उनकी मदद ले और उनकी मदद से सादत अली को माजूल करके वापस से अवध की ऊपर कब्ज़ा करे या अवध की गद्दी पर वो बैठ जाए। ये वज़ीर अली की स्कीम है। चलिए सभी को वीडियो को पॉज करिए, सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान वहाँ एक घुड़सवार आता है, उसे अंग्रेज़ अफसर की खिदमत में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ क्यों डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल कहता है हम वज़ीर अली को पकड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, घुड़सवार कहता है मैंने भी सुन रखा है कि वज़ीर अली बहुत बहादुर है और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कर्नल उससे पूछता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। घुड़सवार कहता है मुझे वज़ीर अली को पकड़ने के लिए कारतूस की ज़रूरत है। कर्नल उसको कारतूस दे देता है।
कर्नल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो वज़ीर अली बताता है। कर्नल ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। ये सारे पॉइंट आप कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जब अंदर आता है और पूछता है कि ये कौन था, कर्नल की ज़बान से सिर्फ इतना ही निकल पाता है कि एक जांबाज सिपाही। कर्नल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो जवाब ही नहीं उसके मुंह से बनता है। इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि हौसला बुलंद अगर हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि कारतूस सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कारतूस के जो नोट्स मैंने जो समरी आपको लिखाई है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपके बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी में ये समरी आपको काफ़ी मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। ये अगर कारतूस सबक इम्तिहान में आता है तो आप अच्छी तरह इसको लिख पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।